Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Biochemistry channel. Respected students, कल हमने डाइवर्सिटी मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा था डिटेल के साथ कि द टोटल एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल हमारे पास कितने हैं 118 है। इसमें हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना वो हमारे पास 10 मिलियन है या इससे अबाव है। डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने डिटेल के साथ टेट्रावेलेंट पढ़ा था, मूड ऑफ बाउंडेड पढ़ा था, किटनेशन पढ़ा था, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में डिटेल के साथ पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है कार्बन बॉन्डिंग टू अदर एलिमेंट। जब हमारे पास कार्बन अदर एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है तो हमारे पास एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, इससे अरेंजमेंट ऑफ एटम के बारे में आज हमने पढ़ना है या स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ अदर कार्बन एटम। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। कार्बन बॉन्डिंग टू अदर एलिमेंट। जब हमारे पास कार्बन किसी अदर एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है तो हमारे पास क्या आंसर इसका निकलेगा। फिर कार्बन एटम कैन आल्सो बॉन्ड विद द अदर एलिमेंट लाइक द ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हेलोजन एटसेट्रा। हेलोजन एनी मेंबर। ठीक है, जब हमारे पास कार्बन बॉन्ड बनाता है किसी अदर एलिमेंट के साथ, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के साथ बनाते हैं, नाइट्रोजन के साथ बनाते हैं, हाइड्रोजन के साथ बनाता है, तो हमारे पास एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना वो बन जाता है। अरेंजमेंट ऑफ एटम, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम कार्बन एटम फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। जब हमारे पास कार्बन की अरेंजमेंट डिफरेंट हो, ठीक है, तो इसी वजह से हमारे पास एक न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम ऑफ कार्बन एटम फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। हमारे पास न्यू कंपाउंड बन जाता है जब हमारे पास कार्बन की एटम क्या होगा, चेंज होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन इसकी चेंज होगी एक दूसरे से। एग्जांपल हमारे पास है द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथेनॉल एंड डाईमिथाइल ईथर आर सेम। अगर हम इथेनॉल और डाईमिथाइल ईथर की फार्मूले को देखो तो हमारे पास सेम है, C6H6O है। ठीक है, हमारे पास ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें हमारे पास जो है ना कार्बन के एटम की अरेंजमेंट है एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इस वजह पे हमारे पास जो कंपाउंड बनाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड ये भी एक दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ है। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथेनॉल एंड डाईमिथाइल ईथर आर सेम। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास सेम है, बट ड्यू टू द डिफरेंस अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन एटम टू फॉर्म डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इससे बन जाते हैं। ठीक है, हम देखें तो हमारे पास ईथर है, ईथर में अगर हम कार्बन को काउंट करते तो हमारे पास कार्बन में कितने हैं, 1 2 कार्बन है। क्या कितने, 2 कार्बन है, 3 और 3 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन। ये हमारे पास ईथर का फार्मूला है। अगर हम अल्कोहल की फार्मूले को देखो तो अल्कोहल में हमारे पास 2 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन ये है, 2 ये है। ठीक है, 5 बन गया, 5 और 1 6 बन गया। 6 हाइड्रोजन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, इसमें भी 1 ऑक्सीजन है, इसमें भी 1 ऑक्सीजन है। तो हम बात यही करने जा रहे हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ना किसकी, ईथर की और अल्कोहल की सेम है। ठीक है, लेकिन इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू कार्बन बॉन्डिंग। द कार्बन बॉन्डिंग की वजह से हमारे पास ये एक दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ है। बाकी जितनी कार्बन ईथर में मौजूद है इतने हमारे पास अल्कोहल में भी मौजूद है, जितने ऑक्सीजन हमारे पास ईथर में मौजूद है इतनी ऑक्सीजन हमारे पास अल्कोहल में भी मौजूद है, जितने हाइड्रोजन हमारे पास ईथर में मौजूद है इतनी ही हाइड्रोजन हमारे पास अल्कोहल में भी मौजूद है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड of organic compound. The size of carbon, the strength of covalent bond of carbon, the size of carbon atom is very small. The size of carbon atom is very small. कार्बन एटम की साइज हमारे पास बहुत छोटा है, बहुत क्या स्मॉल है। ड्यू टू द कार्बन एटम फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद ईच अदर। कार्बन एटम हमारे पास क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है एक दूसरे के साथ। ठीक है, एक कार्बन हमारे पास कितना 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। सच एलिमेंट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हेलोजन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब हमारे पास कार्बन बॉन्ड बनाता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है या हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो इससे हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ
कार्बन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि द साइज ऑफ कार्बन एटम इज़ वेरी स्मॉल ड्यू टू कार्बन एटम form a covalent bond with each other. Such element hydrogen, oxygen, nitrogen and halogen to form a large number of organic compound. ठीक है, ये था हमारे पास कार्बन बॉन्डिंग टू अदर एलिमेंट डिटेल के साथ हमने पढ़ा। इसमें हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ एटम किस तरह होगा। Carbon atom can also bond with the other element like the oxygen, nitrogen and halogen etc. Arrangement of atom, different arrangement of atom form a new compound. Example हमारे पास है the molecular formula of ethanol and dimethyl ether are same C6H6O but due to the different arrangement of carbon atom to form different organic compound. like हमारे पास ईथर बनाता है, इसकी फार्मूला हमारे पास CH3O and CH3 है। एल्कोहल की फार्मूला हमारे पास CH3CH2OH हाइड्रोक्सिल है। स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, द साइज ऑफ कार्बन atom is very small due to carbon atom form a covalent bond with each other. Such element hydrogen, oxygen, nitrogen and halogen to form large number of organic compound. Okay, thank you so much. Any question about the carbon bonding to other element आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकते हैं।